क्या इंडियन टीम को आईसीसी इवेंट्स के नए चोकर का टैग मिल रहा है? आईपीएल में क्यों नहीं है विराट कोहली बहुत ही सफल कप्तान और इंडिया क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स? वेल, बहुत सारे आपके कठिन सवाल, मेरे जवाब। आपकी वाणी से पहले है हैशटैग ब्रेकिंग न्यूज। एसीसी ने डिसाइड किया है कि एशिया कप नहीं होने वाला है इस साल। खैर, इसमें बड़ा बवाल मचा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सौरव गांगुली विक्रांत गुप्ता के साथ कर रहे थे इंस्टाग्राम लाइव और उन्होंने कह दिया कि ये अब एशिया कप तो होने वाला है नहीं, तो फिर अब आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें बवाल इसलिए हो गया कि पाकिस्तानी कह रहे थे अरे भाई ये तो हमने होस्ट करना है, तो ये तो हमारा हक बनता है कि हम बताएं कि वो नहीं होगा। आई मीन, इसमें क्या ईगो है यार। पर एक और खबर ये भी आई कि ये तो पहले डिसाइडेड हो चुका था। आई मीन, सौरव ने कहा उससे पहले, बहुत पहले ये हो चुका था डिसाइड। मेंबर नेशंस को पता था पाकिस्तान ने होस्ट करना है, लेकिन बताने की मतलब जरूरत नहीं समझी। तो फिर अगर आप बता नहीं रहे और कोई और बता देगा, और चलो बता भी दिया, तो फिर इसमें ईगो का क्या मसला है यार, छोड़ो ना उसको, पुट दैट असाइड। बट देन एशिया कप कैंसिल्ड, T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग टू गेट कैंसिल्ड, ये हमें अगले हफ्ते खबर आ जाएगी और अगले साल कराने का प्रयास किया जाएगा एशिया कप को, ऐसा कहा जा रहा है। वी शैल फाइंड आउट। पर अभी आप देखिए आपकी वाणी, क्या आपके सवाल मेरे जवाब नहीं। हैशटैग एक्चुअली आस्क आकाश, आपके सवाल मेरे जवाब। और उसके एंड में मैं बात करूंगा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, तो फिर वीडियो ना पूरा अंत तक देखना। हैशटैग आस्क आकाश। सबसे पहले तो भैया थोड़े आसान सवाल भी भेज दिया करो यार। आई मीन, देयर इज नो हार्म, पर आई हैव अ पर्सनल न्यूज टू शेयर। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। दिस इज Zbat and www.z यानी कि z-bat.com, इस पे आप जाइए। और ये बैट मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए जब आप टी शर्ट ही पहनते हैं ना, तो आप टी शर्ट भी एक बार ट्राई करते हैं, अपने साइज की पहनते हैं। जब टी शर्ट साइज की हो सकती है, जूता साइज का हो सकता है, तो बैट आपके मतलब का क्यों नहीं? मतलब बैट का जो आपका बॉडी है, जो आपको खेलने का तरीका है, उसके हिसाब से उसका बैलेंस भी तो होना चाहिए। लेकिन आपको क्या वो पता है कि आपके खेल के अनुसार, आपके वजन के अनुसार वो सही बैलेंस क्या है? नहीं मालूम ना। That's exactly what we are doing at Zbat. So I'm the co-founder. We have developed a scientific way कि हम सेंसर यहाँ पे लगाते हैं, आपको थोड़ा सा खिलाते हैं और फिर हम बता देते हैं कि आपके लिए बैट कौन सा सही है। बट देन सो प्लीज डू लॉग इन एंड बाय अ लॉट ऑफ बैट्स। फिर बात करते रहेंगे। बट देन नाउ योर क्वेश्चन, टफ सवाल। इज इट सेफ? सबसे पहले तो टीएम मैजिशियन जी का सवाल है कि इज इट सेफ फॉर इंडिया टू होस्ट क्रिकेट मैचेस एट द मोमेंट? नहीं भैया, इंडिया इस समय बिल्कुल सेफ नहीं है। तो भूल जाओ, इस समय इंडियन मतलब सरजमी पर एक भी मैच नहीं होने वाला है, ना होना चाहिए, ना होगा, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। पहले तो कोविड-19 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल रहा है रोज़ कि हम 20-20, 22-22 हज़ार केसेस कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं फ्लैट एंड द कर्व? अगर हम वो नहीं कर रहे तो मैच नहीं हो सकते। और मान लीजिए चलिए अगर आईपीएल हम कहते हैं हम इंडिया में कराने की कोशिश कर लेते हैं, तो भी एक सिटी है जिसके अंदर 3 या 4 अच्छे स्टेडियम है, वो है मुंबई। मुंबई तो वैसे भी महाराष्ट्र इज दी एपी सेंटर, तो वो भी आप एक उस पे बॉक्स पे आप क्रॉस लगा दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मानसून का टाइम है यार, अभी कौन सी क्रिकेट होती है इंडिया के अंदर? तो इंडिया में इस समय क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइनल। तो जुलाई, अगस्त, no chance. These 2 months, no cricket will be played, domestic or international. अभय खीची जी का ये सवाल है, why did अजिंक्य रहाणे lose his place in the ODI team? Good question. क्यों? मैंने ये पीछे भी एक ये मैं लिंक भी डाल देता हूँ यहाँ पे, अब ये देखिएगा। नंबर 4 पे तो इनके आंकड़े अच्छे थे यार, और नंबर 4 पे जब ये आप अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हो, लगातार ठीक खेल रहे हो, स्ट्राइक रेट भी अच्छा 94 के आसपास का, तो फिर आप उनको क्यों नहीं दोबारा मौका दे रहे? उसके बाद मतलब वो एकदम से निकाल दिया। इट वॉज लाइक वो दूध में से मक्खी निकालना। भाई ऐसा क्यों किया यार? आई फील दैट ही वॉज हार्ड डन। मतलब देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, या तो ऐसा होता, देखिए एक बात होती है, या तो ऐसा होता कि इंडिया जो है इंग्लैंड बन जाए, कि हम ना हर मैच में 350 बनाएंगे, हमारा सिर्फ एक ही टेम्पलेट खेलने का, इसी तरीके से खेलते हैं, नहीं तो माई वे और दी हाईवे। ऐसा तो किया नहीं हमने। हम अभी भी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, हम अभी भी वो बिल्ड करते हैं और 325 वाली टीम बनाते हैं, तो उसमें तो फिट हो सकते थे अजिंक्य रहाणे। तो मेरे विचार में तो उनके साथ थोड़ा सा अनफेयर हुआ यार, क्योंकि जब उनको ड्रॉप किया गया वनडे की टीम से, ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, ही वॉज डूइंग फाइन। तो जब आप किसी को सही करते हुए भी नहीं आगे खिलाते हो, तो फिर यू नॉट डूइंग द राइट थिंग। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में भी खेले तो ठीक खेले थे यार, मुझे याद आ रहा है, वो 2018 की बात थी। दोबारा मिलना चाहिए मौका, मिलेगा नहीं मिलेगा आई डोंट नो। बट नाउ नेक्स्ट, माय नेम से एक आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाई इज इंडिया नॉट प्रोड्यूसिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स? मुझे नहीं पता यार। आई मीन, ये क्या कह सकते हो कि क्यों नहीं कर रही है प्रोड्यूस? खलील हैं, तो खलील हैं एक हमारे पास, अंडर 19 में भी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, ठीक से थे, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे।
पर इट इज़ समथिंग दैट यू कांट कंट्रोल नो। अब ये कैसे अब नहीं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब डोमेस्टिक सर्किट से अगर कोई निकल के नहीं आ रहा है तो फिर जस्ट बिकॉज यूर अ लेफ्ट आर्मर इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। तो अनफॉर्चुनेट है, आई नो लेफ्ट इज राइट, मुझे अच्छा लगता है अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हो तो एक डायमेंशन ऐड हो जाती है आपका। सीधी बॉल भी जो ऐसा लगता है कुछ हरकत कर रही है। आई लव द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। एक टाइम था यार, आशीष नेहरा, जहीर खान, आरपी सिंह, इरफान पठान, मतलब सारे इकट्ठे खेलते थे और बहुत अच्छा लगता था देखने में। तब लगता था शायद ज़्यादा यूनी डायमेंशनल हो गया अटैक, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वी ऑल मिस हिम और अदर मिस अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो होपफुली एज द टाइम प्रोग्रेसेस डोमेस्टिक क्रिकेट में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी आएंगे। दानिश सिद्दीकी का जी ये सवाल आ गया कि वाई हैजंट इंडिया इन्वेस्टेड इन चाहल फॉर टेस्ट। गुड क्वेश्चन, लेकिन आने वाले समय में शायद सोचें भी। अब हुआ क्या है कि सिर्फ एक लेग स्पिनर को हम खिलाने की कोशिश कर पाए हैं। पहली बात तो अश्विन और जाडेजा, मौका ही नहीं मिलता किसी को, यही दो खेलते रहते हैं लगातार और अच्छा कर रहे होते हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। अश्विन तो मतलब अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल। जाडेजा को तो अभी भी विजडन ने वो मोस्ट वैल्यूबल टेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी बनाया है। तो फिर ऐसे में आप कहाँ मौका मिलने वाला है किसी और को। तो 3 स्पिनर आप खिला दें, ऐसा होता नहीं। जब खिलाने का मौका आया तो पहले अमित मिश्रा को खिलाया था, उसके बाद अब कुलदीप यादव को आप खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट दैट्स अबाउट इट देन यार। तो ये चाहल का नंबर आना चाहिए। आई थिंक अगर उनको मौका मिलता तो वो अच्छा भी करेंगे, उनके फर्स्ट क्लास नंबर्स भी अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठे ही नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, क्या करें आप प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी से। सैवेज इंडियन का ये सवाल है, आर यू कंसर्न अबाउट कुलदीप परफॉर्मेंसेज? नो यार, आई एम नॉट। एक्चुअली वाइट बॉल क्रिकेट में तो अच्छा ही कर रहे थे, टेस्ट मैच में ज़्यादा मौका मिला नहीं है, तो फिर काहे को परेशान होना। और कुलदीप से मेरी पीछे बात भी हुई थी, कह रहे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बीच में गिरा ज़रूर था, लेकिन नाउ व्हेन साउथ अफ्रीका यहाँ आई थी, जब वो नेट पे बॉलिंग कर रहे थे ना, तो रवि शास्त्री, विराट कोहली सब कर रहे थे यार क्या मेहनत करके आया भाई। लग रहा है बॉलिंग में बड़ा फ़र्क आया है, थोड़ा सा जिप भी आ गया है, थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना वो फिज है उनकी बॉलिंग में इस समय। तो आई एम नॉट कंसर्न, नॉट वन। मुझे लगता है कुलदीप यादव को जब मौका मिलेगा विकेट चटकाएंगे, और मौका मिलने की चूँकि आपने बात कर दी है तो आई डेफिनेटली फील कि उनको आपको ऑस्ट्रेलिया में खिलाना चाहिए। अगर आप नाइट बॉल में मतलब वो पिंक बॉल क्रिकेट का टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं ना एडिलेड में, ही बी माई पिक। क्योंकि जितने भी लोगों ने ये नाइट में टेस्ट मैच खेला है पिंक बॉल से, हर किसी ने ये बताया कि रिस्ट स्पिनर को पिक करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो यार पिछला टेस्ट मैच जब ऑस्ट्रेलिया में खेले थे 6 विकेट ली थी सिडनी में, तो फिर यहाँ पे खिला भी मज़ा आएगा। विशाल शर्मा जी का ये सवाल है, और ये सवाल थोड़ा सा डेंजरस है कि टीम इंडिया द न्यू चोकर्स इन आईसीसी टूर्नामेंट्स क्वेश्चन मार्क। आई वोंट से दैट फॉर अ सिंपल रीजन कि ऐसा है नहीं। देखिए टीम अच्छी है, अगर आईसीसी इवेंट्स में चोक किसे कहते हैं? चोक आप कहते हैं कि अंडर प्रेशर टीम ना एकदम से ना कोलैप्स ही कर जाए। समझ में ना आया क्या हुआ, तो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ करता था कि जीती हुई सिचुएशन है पर आप वो फेंक देते हो मैचेस, कुछ नहीं समझ में आता है क्यों। क्योंकि यू जस्ट चोक एज अ टीम। इंडिया हैजंट चोक्ड, इंडिया हैजंट प्लेड वेल, आई एग्री। मतलब वो जो नॉकआउट मुकाबले में अच्छा नहीं खेले हैं। आप 2016 का सेमीफाइनल देख लीजिए, T20 का, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी आप फाइनल देख लीजिए, आप 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख लीजिए। तो ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया चोक कर गया। इंडिया हैजंट प्लेड वेल इन नॉकआउट्स, कंप्लीटली एक्सेप्टेड, चार्ज गिल्टी एज चार्ज। लेकिन क्या इंडिया ने चोक किया? आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन। क्योंकि वो जो अनफोर्स्ड एरर्स कहते हैं ना कि मतलब जहाँ गलती आपसे फोर्स नहीं की गई है और आपने गलती कर दी है, वो ऐसा होता है जब आप चोक करते हैं। टीम हैजंट चोक इज व्हाट आई फील। लास्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन वंस अगेन। अक्षय जी का ये सवाल है, व्हाई हैजंट कोहली बीन सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन? गुड क्वेश्चन यार, क्योंकि आईपीएल के तो सक्सेसफुल कैप्टन बिल्कुल नहीं है। टीम ने अच्छा नहीं किया है, इट इज़ एक्चुअली अ फैक्ट। और 1-2 साल ने बहुत सारा अच्छा नहीं किया है। तो अब इसके कारण क्या, मैनी फोल्ड है यार। पहली बात तो टीम ही ठीक पिक नहीं होती है। आई मीन जो उनका स्क्वाड होता है ना, उस स्क्वाड की अगर आप स्ट्रेंथ को देखो तो उसमें ग्लेयरिंग मिस्टेक्स दिखती हैं, मतलब होल्स दिखते हैं कि यू कैन पंच होल्स, कि फास्ट बॉलर्स नहीं है, डेथ में बॉलिंग कौन करेगा, नंबर 5-6 बैटिंग कौन करेगा। ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया ही नहीं गया है। टॉप हैवी बैटिंग टीम, बैटिंग में हमेशा थिन बॉलिंग में हमेशा थिन बॉलिंग लाइनअप, वही यूजी चहल, वही एक फास्ट बॉलर, दैट्स अबाउट इट। मतलब क्यों? तो अगर आप अपनी टीम ठीक से पिक नहीं करोगे ना, तो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम अ कैप्टन। दैट्स पार्ट 1। पार्ट 2 इज कि जब इंडियन टीम का कप्तान आपकी फ्रेंचाइज का कप्तान होता है ना, तो फिर उनकी बैंडविड्थ को यू डोंट स्ट्रेच इट बियॉन्ड द पॉइंट। एंड दिस इज विद रिगार्ड्स टू वंस अगेन द टीम सिलेक्शन, जो स्क्वाड सिलेक्शन जो है, तो स्क्वाड सिलेक्शन में ना जो बाकी लोग हैं उनको काम बहुत अच्छे से करना होता है। आई एम श्योर महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ बताते हैं मुझे 3-4 लोग हैं यार, बाकी टीम देख लेना। मतलब क्योंकि जब इंडिया के कप्तान थे
तो आप वो बैठ के स्पून फीड करके वही ऑप्शन में टीम पिक करना जो आपको चाहिए, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. यू हैव टू सपोर्ट हिम. आई डोंट थिंक कोहली हैज हैड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हिज सपोर्ट स्टाफ. और ये एक थोड़ा सा परेशानी रही है यार. ये इट्स नॉट he's not been a successful IPL captain. It's a fact, but there are definite reasons for him not being so successful. चलिए अभी क्या करना, आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजानी है. और इस बैट को भी ट्राई करो यार. इस बैट में खासियत यही है ना कि आप जाके नेट पे खेलो, ये बता देगा कि वो स्वीट स्पॉट पे कितनी बार बॉल लगी, कितनी दूर गई, किस बैट से ज़्यादा ताकत आई, किस बैट से ज़्यादा टाइमिंग आई. That's what you've been waiting for. तो z-bat.com. That's what you have to learn. चलिए ये जो मुकाबला हुआ इसमें वैसे ये पता चल गया कि दूध का दूध पानी का पानी ये शुरुआती कुछ समय में ही हो गया, क्योंकि हमने पहले ही कहा, देखो ये इंग्लैंड की जो बैटिंग है ना, ये एकदम वेफर थिन, और उस वेफर थिन बैटिंग को एक्सपोज किया यहाँ पर जेसन होल्डर और शैनन गैब्रियल ने. पिच में थोड़ी मदद थी, ओवर का थोड़ी सी कंडीशन थी, पर गुरुजी टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था इंग्लैंड ने, बेन स्टोक्स ने. और अपने घर पे जब आप खेल रहे हो, अपनी परिस्थितियों को जानते हो, बैटिंग पहले कर रहे हो, तो इसका मतलब कि उतनी भी खराब नहीं है परिस्थितियां, तो आप रन बनाओगे. लेकिन रन किसी ने बनाए नहीं. टू बी फेयर, शुरुआत से ही आउट होते रहे लगातार. वो कहते हैं ना रेगुलर इंटरवल्स पे दे केप्ट लूजिंग विकेट्स. और एक पार्टनरशिप हुई स्टोक्स और बटलर के बीच में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में, पर उसमें भी स्टोक्स को 2 जीवनदान मिले. वो कैच अगर पकड़ी जाती तो और भी बुरी हालत थी, बद से बदतर हो जाते हालात. 200 के पास जरूर पहुंचा इंग्लैंड, लेकिन स्टिल नॉट इनफ. मतलब वेस्ट इंडीज इज प्रीटी मच इन द गेम. अब वो किस प्रकार से वापसी करेंगे ये देखना पड़ेगा. दैट वी शैल कीप डिस्कसिंग ऑन #आकाशवाणी. पर ये दिन जो था, ये मतलब जेसन होल्डर की बात करनी जरूरी है, 6 विकेट उन्होंने चटकाए. चलो केबीएल की बात बाद में करेंगे, लेकिन जेसन होल्डर वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर, 7 तो उन्होंने 5 विकेट हॉल ले लिए, और हॉल ऐसे करके लेते हैं ठक. और मतलब इतना सफल ऑलराउंडर हो, इतना अंडररेटेड ऑलराउंडर जिसकी कोई बात नहीं करता. आई मीन दैट कैन ओनली हैपन इन दिस एरा बिकॉज ही हैपेंस टू प्ले फॉर अ टीम. जो टीम ज्यादा नहीं जीतती, अगर टीम ज्यादा ना जीते ना, तो फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा भी रहता है ना, तो भी इट गोज अननोटिस. पर ये कहानी है. खैर, खिलाड़ी बड़ा कमाल का है, बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूट करता है, और कितना इंटरेस्टिंग है ना, वो भी कैप्टन है. सामने बेन स्टोक्स भी कैप्टन है. बेन स्टोक्स इज लाइक मतलब हेल्ड एज द सुपर हीरो. मतलब उनसे बढ़िया कोई शायद मतलब आया नहीं मॉडर्न डे में कोई ऑलराउंडर. ऑलरेडी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है. उनका ऑपोजिट नंबर जो है, उसके टेस्ट में आंकड़े स्टोक्स से काफी बेहतर है, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है, कोई मतलब उनकी कोई बात नहीं करता. दैट्स द आयरनी. अब होता है ऐसा. शैनन गैब्रियल, वेल डन. नाउ वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, आपको करना होगा अच्छा काम, मगर इस मैच में आपको बने रहना है. मैं तो कह रहा हूँ, सिंस यू हैव टू बैट लास्ट, फर्स्ट इनिंग्स में रन बनाने होंगे, बड़े रन बनाने पड़ेंगे. बट देन आई कांट वेट फॉर दिस इंग्लैंड टीम टू कम टू इंडिया. आई मीन बॉलिंग इज ओके, वेरी डिसेंट, बट बैटिंग बेफर थे ना यार. चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो. ये तो मैं कहता ही हूँ, तो फिर एक बार दोबारा कहता हूँ, और आप ये काम कर भी दो यार. तभी तो मजा आएगा ना. मतलब तो 17 लाख लोगों की हमारी ये फैमिली है. यूट्यूब पर 33 लाख लोगों की फैमिली हमारी, फेसबुक पर. तो प्यार बांटते चलो, आगे बढ़ते चलो यार, बड़ा मजा आने वाला है.